हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फ्रॉम चैप्टर एनिमल किंगडम। ये चैप्टर 4 है क्लास 11 का। आज उसके हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। देखो, जो सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का ना, वो आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ठीक, वो सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, तो याद रख लो कि जो मोलस्का होता है ना, वो क्या होता है? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछा है, एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम पोरीफेरा इज कॉमनली नोन एज। देखो, जो भी एनिमल्स पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं उनको हम स्पॉन्जेस या पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी पे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल, इस डायग्राम में भी देख लो, स्मॉल स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शो रेडियल सिमेट्री। अब देखो, जो इकाइनोडर्म्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि जो उनका एडल्ट होता है, ठीक है, वो शो करता है रेडियल सिमेट्री। लेकिन वहीं अगर हम इसके लार्वा की बात करें, तो जो लार्वा होता है वो क्या शो करता है? तो वो बाईलेटरल सिमेट्री शो करता है। क्या शो करता है? बाईलेटरल सिमेट्री शो करता है। हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि किस फाइलम में जो एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, जबकि जो लार्वा होता है वो बाईलेटरल सिमेट्री शो करता है। तो याद रख लो, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल क्या है? तो स्टार फिश है। इसलिए थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स। अब देखो, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, उनके बीच का जो कनेक्टिव लिंक है वो कौन होता है? ब्लैनोक्लासेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन होता है? तो ब्लैनोक्लासेस होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रोटोकॉर्डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी फाउंड इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। देखो, बॉडी कैविटी 3 प्रकार की होती है, असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट, यानी कि ट्रोसिलोमेट। ठीक है, तो जो प्लेटी होता है वो असिलोमेट होता है, जबकि जो एस्के हेल्मिन्थेस होता है वो स्यूडोसिलोमेट होता है, और एनिलिड से क्या होते हैं? सिलोमेट होते हैं। तो इसलिए 5th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड बुक गिल्स। अब ध्यान रखना कि बुक गिल्स जो होते हैं ना, वो लैमुला का बेस्ट एग्जाम्पल्स है। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बुक गिल्स क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और ये किस में पाया जाता है? तो ये हमारा लिमुलस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लिमुलस में पाया जाता है। इसलिए जो 6 का करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 7 क्वेश्चन पूछा है, द एक्जोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा इज मेड अप ऑफ। मतलब कि जो उसका आर्थ्रोपोडा का एक्जोस्केलेटन बाहरी कंकाल है वो किसका बना है? तो याद रखना, क्योंकि आर्थ्रोपोडा को क्या करना होता है? टेम्परेचर, प्रेशर और हार्श कंडीशन से बचाना होता है, इसलिए उस पर हार्ड लेयर पाई जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? काइटिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोलस्क। देखो, मोलस्क में क्या आता है? पाइला भी आता है, सीपियम आता है और एप्लाइसिया भी आता है। जबकि पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना किसका है? तो ये आर्थ्रोपोडा का है। किसका है? आर्थ्रोपोडा का। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो है वो कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है। किसका नेम है? तो कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम। देखो, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ना इकाइनोडर्मेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। और इकाइनोडर्मेटा का बेस्ट एग्जाम्पल क्या बताया पीछे? स्टार फिश। क्या होता है? स्टार फिश। और स्टार फिश का दूसरा नाम तो एस्टेरियास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लड
ब्लडेड वर्टिब्रेट। देखो जो बर्ड्स होते हैं और जितनी भी मैमल्स होती हैं ना, वो सारे वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लड का मतलब वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, चाहे कैसा भी इन्वायरमेंट हो, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे। इसलिए 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पिजन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है। पता है ना कि जो पूरे एनिमल किंगडम है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक इनवर्टिब्रेट, दूसरा वर्टिब्रेट। किस बेसिस पे, कि वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल सेट्स प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। अगर आप चाहोगे तो मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स का वीडियो भी बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नोन एज अ सी बटरफ्लाई। मतलब किस एनिमल को हम सी बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, जो सी स्लग होता है ना, जो टेरोपोड है, वो क्या है, उसको सी बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। मतलब किस एनिमल के पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो हमें पता है कि जो स्टार फिश है उसमें क्या पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म्स। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो इकाइनोडर्म का नहीं है। तो मैंने बताया कि जो एडल्ट्स होते हैं उसमें क्या पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, स्पाइनेसियल और पेंटा रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, इसके बस लार्वा का फीचर है, एडल्ट का फीचर नहीं है। इसलिए 13 का जो ऑप्शन कौन सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू क्लास सिफाइलोपोडा। मतलब कि कौन सा एनिमल है जो सिफाइलोपोडा से बिलोंग करता है, ये किसका एक क्लास है। तो ये मोलास्का का क्लास होता है और इसमें जो ऑक्टोपस है ना वो आता है। यहाँ पे ऑक्टोपस का एक टीनी डायग्राम भी बनाया गया है, आप देख सकते हो। और इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो जो पाइला है ना, ये मोलस्कन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, 16 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर डायोसियस। देखो डायोसियस का मतलब होता है ना, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या हो, सेपरेट हो, मेल अलग हो और फीमेल की बॉडी अलग हो। अगर वही बात करता है मोनोइसियस की, जिसमें सिंगल बॉडी होती और क्या होते हैं उस पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि अर्थवर्म। ठीक है, ठीक, तो देखो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें अर्थवर्म नहीं होगा, एस्कैरिस होगा, क्योंकि एस्कैरिस का मेल अलग पाया जाता है और फीमेल क्या होता है, अलग पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट फॉर रेस्पिरेशन। मतलब कि किस इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट्स में उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सांस लेने का ऑर्गन कौन सा है। तो क्या पाया जाता है, ट्रैकिया पाया जाता है, जो नीट का क्वेश्चन भी बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर, सॉरी मिस्टेक हो गया, 17 देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज पाइक्लोथर्मिक एनिमल। देखो दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक पाइक्लोथर्मिक होता है, एक होम्योथर्मिक होता है। जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं उनको हम पाइक्लोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें आते क्या हैं, जो एम्फीबियंस और जो रेप्टाइल्स हैं ना वो क्या होते हैं, पाइक्लोथर्मिक एनिमल्स है। इसमें जो 17 का ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, 18 तो मैंने डिस्कस कर दिया है। 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आर्थ्रोपोड। मतलब कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो आर्थ्रोपोड का नहीं है। तो देखो स्कॉर्पियन, प्राण और जो सेंटीपेड हैं ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है। लेकिन जो लीच है ना वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो एनिलिडा फाइलम का एग्जाम्पल है। इसलिए जो ऑप्शन 19 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
अब बात करते हैं 20 क्वेश्चन नंबर की। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज एक्जोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन, मतलब कि किसका एक्जोस्केलेटन काइटिन का बना है। तो जो आर्थ्रोपोड है और जो मोलस्क हैं उनका जो एक्जोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है। इसलिए 20 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, काकरोच। यहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी दिए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू फाइलम पोरीफेरा। देखो मतलब पूछा है कि कौन सा एनिमल है जो पोरीफेरा से बिलोंग करता है। तो पोरीफेरा का मतलब क्या होता है, पोर बियरिंग्स एनिमल्स होता है। और इसमें क्या आते हैं बच्चे, इसमें स्पॉन्जेस आते हैं। क्या आते हैं, स्पॉन्जेस आते हैं। और स्पॉन्जेस में जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, स्पॉन्जिला है। एक और बात, स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। ये इंट्रेंस का क्वेश्चन भी है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22 के, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। मैं बता चुकी हूँ कि जितने भी स्टार फिश के एडल्ट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ ट्रू सिलोम। मैंने बताया कि जो प्लेटी हेलमेंथ है वो ऑसिलोमेट है, ठीक है। जबकि जो सीडोसिलोमेट का एग्जाम्पल वो क्या होता है, वो एस्के हेलमेंथिस होता है। जबकि जो एनिलिडन्स से लेके कॉर्डेट्स हैं वो क्या हैं, ट्रू सिलोम का एग्जाम्पल है। इसलिए 23 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 24 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ मोलस्क। पता है कि जो पाइला होता है ना वो क्या है, मोलस्क का एग्जाम्पल है। इसलिए 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ फिश। पता है ना फिश में क्या पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल पाया जाता है। तो इसलिए 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा से जो अर्थवर्म्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं। जो लीचेस हैं जिनको हिरोडिनेरिया के नाम से भी जानते हैं वो सब आते हैं। इसलिए 26 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है ना विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एक्टोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड। मैं बता चुकी हूँ कि जो एम्फीबियंस और जो क्या होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं ना वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसमें बी और डी दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स का एग्जाम्पल क्या है, सी स्टार फिश है जिसको हम एस्टेरियास के नाम से भी जानते हैं। एस्टेरियास के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। देखो 29 क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ डायोसियस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कौन सा एनिमल है जिसमें डायोसियस मतलब सेक्स से सेपरेट होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो देखो इसमें जो पाइला है ना वो क्या है, डायोसियस है। और इसमें सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसलिए 29 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जबकि हाइड्रा, अर्थवर्म और प्लेनेरिया क्या होते हैं, मोनोइसियस होते हैं। क्या होते हैं, मोनोइसियस, मतलब एक ही बॉडी पे क्या पाए जाते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन रॉन्ग था। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल यूजेज मेल्पिगियन ट्यूब्यूल फॉर एक्सक्रीशन। मतलब कि किस एनिमल में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए। तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा काकरोच, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल पाया जाता है। यहाँ पे क्विक रिवीजन में दिया गया है कि पोरीफेरेंस को स्पॉन्जेस कहा जाता है। निडेरिया में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। एनिलिडा की बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है जैसे अर्थवर्म। मोलस्का में सॉफ्ट बॉडी पाई जाती है और उसके ऊपर कवच सेल पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में जॉइंट लेग्स एंड एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, मोलस्का और आर्थ्रोपोड का। इकाइनोडर्मेटा में स्पाइनी स्किन्स, वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू मोलस्का। मतलब ये कौन सा एनिमल है जो मोलस्का से बिलोंग करता है। तो पता है कि जो ऑक्टोपस है ना, जो पाइला है, जो यूनियो होता है, वो किससे बिलोंग करता है, मोलस्का से बिलोंग करता है, ठीक है। और इसका
30 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्टोपस। 31 क्वेश्चन पूछा है, वो है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर फीडर। मतलब कि जो अपने फूड को फिल्टर कर करके मुझे ये लेना है, इनटेक करना है, मुझे ये नहीं करना है, वो फिल्टर फीडर होता है। और उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है कौन होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं। ठीक है, स्पॉन्जेस का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, तो पोरीफेरेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पोरीफेरेंस की बात कर रहे हैं। और पीछे ही डिस्कस किया, जो पोरीफेरेंस होते हैं ना उनको हम, उसका एक एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्जिला है, जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। 23 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ बॉडी विथ पोर एंड कैनाल सिस्टम। मतलब कि किसकी बॉडी पे पोर भी पाया जाता है और कैनाल सिस्टम। ठीक है, मतलब कि वाटर के मूवमेंट का एक फ्लो होता है जिसको हम कैनाल सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो किसका बेस्ट किस में पाया जाता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोरीफेरेंस का। 34 क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सोज बाईलेटरल सिमेट्री। मतलब कि कौन से एनिमल के पास बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, तो जो हमारा अर्थवर्म है, एनिलिडन्स है ना, वो क्या शो करते हैं बच्चे, बाईलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं। देखो सिमेट्री 3 प्रकार की होती है, असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाईलेटरल सिमेट्री। असिमेट्री में किसी प्लेन से भी काटोगे तो कोई इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जब रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं तो बस मेन एक्सिस को छोड़ के हम बाकी किसी भी पार्ट से उसको 2 इक्वल हाफ में काट सकते हैं। जबकि रेडियल सिमेट्री में पता है क्या, सॉरी बाईलेटरल सिमेट्री में पता है क्या होता है, सिर्फ मेन एक्सिस, जैसे कि हम है ना, हमको बस सेंटर से ही काटेंगे तो हमारा इक्वल हाफ होगा, उसको हम बाईलेटरल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। इस 34 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थवर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेगमेंटेड वर्म। पता है ना, जो एनलिट्स होते हैं उनको सेगमेंट, वहाँ पे सेगमेंटेशन वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए 35 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थवर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब कि किसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो जो हमारे एनिलिड्स होते हैं ना उसमें क्या पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इसलिए 36 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरस मोलस्क। मतलब कि ऐसा मोलस्क जो हर प्लांट्स प्रोडक्ट को खाता है उसको हम हर्बीवोरस के नाम से जानते हैं। और 37 का जो ऑप्शन नंबर बी पाइला है ना, वो क्या होता है, हर्बीवोरस का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ फ्लेम सेल। देखो फ्लेम सेल से क्वेश्चन कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा है, तो मतलब फ्लेम सेल्स किसका है, तो याद कर लो, जो फ्लेम सेल्स है ना वो प्लेनेरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, और 39 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ टेंटिकल विथ निमेटोसिस्ट। देखो जो टेंटिकल होता है ना वो सीलन ट्रेट का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। किसका होता है, तो सीलन ट्रेट्स का। ठीक, और इसका एग्जाम्पल क्या आता है, जो हाइड्रा है ना, हाइड्रा जो है, आरेलिया जो कौन है, ओबेलिया, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ओबेलिया। तो ये सीलन ट्रेट्स का बेस्ट एग्जांपल है। फाइसेलिया भी आता है, ठीक ना। 30, इसलिए 39 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ऑसिलोमेट एनिमल। मतलब कि किसके बॉडी में 3 लेयर्स पाई जाती है लेकिन ऑसिलोमेट होता है, तो पता है जो प्लेनेरिया होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं, वो ऑसिलोमेट का बेस्ट एग्जाम्पल है, इसलिए 40 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम ये एक एनसीईआरटी का एमसीक्यूज़ का सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें पर डे हर चैप्टर से 40 से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कराए जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।